बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। होंडा CG 125 को जब आप चलाएं, इंजन में आपको शोर ज़्यादा फील हो और जितना आपने थ्रॉटल दिया हो उतनी बाइक ना चले तो समझ लें कि बाइक की क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। ये ख़राब क्यों होती हैं? बेसिकली जब आप ऑयल की गफलत करते हैं, जैसा कि इस इंजन की हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस बाइक में भी सेम यही प्रॉब्लम था। लेकिन जब हमने इसकी क्लच की साइड जो है वो खोली, इसके अंदर से एक तो ऑयल जो है वो कम निकला, बहुत ही कम निकला, और इंजन के अंदर से हालत जो है वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इंजन को हमने अंदर से वॉश किया है, वॉश करने के बाद की ये हालत है, और इससे पहले की हालत इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। तो इस बाइक में भी सेम यही प्रॉब्लम था। तो जब कभी भी इस तरह का इशू आए तो समझ लें कि क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो बाइक की ख़राब हो चुकी हैं। अब इस बाइक की क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट जो हैं वो बिल्कुल फारिग हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, ज़्यादा हीट हुई हैं और घिस चुकी हैं। और जब आप ऑयल की गफलत ज़्यादा करते हैं तो साथ में आपको एक और नुकसान भी फेस करना पड़ता है क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स के अलावा, कि क्लच होजिंग जो है वो भी डैमेज हो जाती है। अब इस बाइक की जो क्लच होजिंग है ये भी टोटली डैमेज हो चुकी है। अब बार बार इसको रिपेयर करवाने से बेहतर है कि आपको मुकम्मल सेट जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और कम कीमत में अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। आपको मुकम्मल फिटिंग के बारे में भी बताते हैं, उसकी प्राइस डिटेल भी बताते हैं, सारी डिटेल बता देते हैं। लेकिन क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो है हमेशा अगर आप बाइक को हाफ क्लच में चलाएँगे तब भी जल्दी ख़राब होती है। इंजन का ऑयल वक्त पर ना तब्दील करवाएं तो तब भी जल्दी ख़राब होती है, और नाकिस क्वालिटी की क्लच प्लेट्स अगर आप डलवाते हैं तो तब भी ये इशू बार बार आता है। अब जिस कस्टमर की ये बाइक है उनका ये कहना है कि हमारा बजट भी कम है, क्योंकि उनको तो सिर्फ यही पता था कि हमारी बाइक की क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स डलेंगी, लेकिन जब हमने इसको खोला तो क्लच होजिंग जो है वो भी बिल्कुल ख़राब था। अब इस क्लच होजिंग को खरादिए से भी रिपेयर करवाया जा सकता है, लेकिन जितने पैसे रिपेयरिंग में लगेंगे उतने ही पैसों में आपको क्रॉनलिफॉन कंपनी की क्लच होजिंग जो है वो न्यू मिल जाएगी। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त है, क्रॉनलिफॉन कंपनी का है। उसके बाद क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स जो हैं वो भी क्रॉनलिफॉन की ही हम फिट करेंगे, क्योंकि क्रॉनलिफॉन कंपनी कोई भी प्रोडक्ट आप क्राउन ई शॉप से भी परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको 15% डिस्काउंट चाहिए तो डिस्काउंट कोड वाली जगह पे आप लिखेंगे PBR15 ऑफ, तो 15% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी शहर में क्रॉनलिफॉन कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हैं। क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट्स और क्लच होजिंग तकरीबन 1600 रुपये के राउंड अबाउट आपको ये पूरा सेट आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर इससे कम कीमत में ख़रीदना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पे आप हमारा कोड यूज़ करेंगे तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। अब इसको फ़िट कैसे करना चाहिए ये आपको बताते हैं। जब भी आप क्लच प्लेट्स और प्रेशर प्लेट्स की फ़िटिंग करें तो आपने ये चेक करना है कि इनमें से कोई प्लेट टेढ़ी तो नहीं है, क्योंकि अक्सर औक़ात ये भी हो सकता है कि जब आप ये सामान आता है, सामान में ये प्लेट्स जो हैं टेढ़ी भी हो सकती हैं किसी भी वजह से। तो ये आपने फ़िटिंग से पहले चेक कर लेना है। क्लच प्लेट्स को भी ऐसे मिला के और प्रेशर प्लेट्स को भी ऐसे मिला के, अगर इनके अंदर कोई गैप आपको नज़र आए तो समझ लें कि कोई प्लेट जो है वो टेढ़ी है, उसको आप निकाल के रिप्लेस कर सकते हैं। तो अब हम इसको फ़िट करते हैं। फ़िट करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने न्यू ऑयल की मदद से क्लच होजिंग वाली साइड जो है वो लुब्रिकेट करनी है, जिस साइड पे आपने क्लच प्लेट फ़िट करनी है। अब सबसे पहले ये जो क्लच प्लेट है आपने इसको फ़िट कर लेना है। एक बार ऐसे लगाना है और फिर इसकी साइड जो है वो तब्दील कर लेनी है। उसके बाद एक इस पर प्रेशर प्लेट जो है वो फ़िट कर लेनी है और फिर लुब्रिकेशन करनी है। फिर जो है क्लच प्लेट को ऐसे फ़िट करना है और इसको यहाँ पे ऐसे उल्टा देना, ठीक है। और फिर आपने ये एक प्रेशर प्लेट फ़िट करनी है। टोटल प्लेट्स की बात की जाए तो होंडा CG 125 में टोटल जो है वो 9 प्लेट्स होती हैं। 5 जो है वो क्लच प्लेट्स होती हैं, जो कि क्लच प्लेट ये वाली होती है, और 4 अदद प्रेशर प्लेट होती हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगर आप गलती से एक प्लेट जो है वो ज़्यादा डाल देते हैं, जिसमें अगर एक प्रेशर प्लेट आप एक्स्ट्रा डाल दें, यानी 5 क्लच प्लेट और 5 प्रेशर प्लेट आप डाल दें, तो क्लच की वर्किंग जो है वो बिल्कुल 0% होगी। क्लच जो है वो वर्क नहीं करेगा, तो आपको परेशानी होगी। इसलिए आपको क्लच प्लेट्स के नंबर भी याद होने चाहिए। अब यहाँ पे जो फिटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, और फिट करके आपने ये भी चेक कर लेना है
ये जो यहाँ पे दोनों होजिंग यहाँ से बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर जो ये अंदर वाला एरिया जो है वो ऊपर की तरफ है इससे, इस होजिंग से, ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये अलग चीज़ें, तो फिर समझ लें कि क्लच होजिंग का जो साइज़ है वो एक्स्ट्रा है। साइज़ इसका जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, या तो ये घिसा हुआ है, ये पुराने की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू का तो साइज़ बिल्कुल परफेक्ट ही होगा। अगर आप पुराना फिट कर रहे हैं तो ये एरिया जो है ये बराबर होना चाहिए, या फिर ये एरिया थोड़ा सा ऊपर हो तो फिर भी चल जाएगा। लेकिन ये एरिया, अंदर वाला एरिया, अगर आपको अंदर वाले होजिंग का ये एरिया आपको ऊपर नज़र आए तो फिर क्लच जो है प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, प्लेट्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। अब ये क्लच बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका है, इसको हम बाइक में फ़िट कर देते हैं। यहाँ पे आपने लॉक लगाना है, 4 स्प्रिंग लगेंगे, उसके ऊपर उसका केस लगेगा, बोल्ट्स लग जाएंगे, बैरिंग लग जाएगा, टोटली फिटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि क्लच प्लेट्स जल्दी ख़राब क्यों होती हैं और उसको कैसे फ़िट करना चाहिए। अगर आपका बजट कम है तो आप कैसे कम बजट में अच्छी क्वालिटी के पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।